फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने पहले मदरसों की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजनीतिक जंग छिड़ गई थी और कहीं समर्थन तो कहीं विरोध लगातार मदरसों के सर्वे पे हो रहा था। उसी बीच अब योगी सरकार का दूसरा फरमान जारी हुआ है। ऐसे में अब मदरसों के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जाँच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में वक्फ की संपत्ति किस तरह से अवैध कब्जे में है और किस तरह से वक्फ के अंदर कई ज़मीनें अवैध तरीके से हैं, ये दोनों मामले को देखते हुए योगी सरकार ने अब वक्फ की संपत्ति के जारी किए हैं जांच के निर्देश, जिसके बाद अब फिर से मामला गरमा गया है। और ऐसे में जब मुस्लिम समाज के लोगों से इस पर बात की गई तो उनका क्या पक्ष था, ऐसे में क्या कुछ कहना है धर्म गुरुओं का और लोगों का, आइए सुनाते हैं। किसी भी उस्ताद को या मदरसे के टीचर को इतराज़ नहीं है, इसमें हम खुश हैं, राज़ी हैं। सरकार की सहमति से किसी भी तरह अगर सरकार चाहे तो मदरसे की जांच कर ले, कोई इतराज़ हमें नहीं। वक्फ संपत्ति की बात कही जा रही है, अब जांच कराने मदरसे के साथ साथ अब वक्फ संपत्ति मिलती है उनकी जांच कराने की बात कही जा रही है। इस पर मैं भी खुश हूँ, और क्योंकि बहुत से ऐसी संपत्तियाँ हैं जिस पर गैर तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा है और अवैध तरीके से हाँ, बहुत से लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको साफ़ कर दिया जाए, जो चीज़ के लिए है वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो इस्तेमाल हो। क्या लगता है इससे जो है वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा या अवैध बिक्री पर रोक लग पाएगी? हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे मोदी जी अगर ये चाहेंगे तो ज़रूर होगा। वक्फ संपत्ति पर आपको लगता है रोक लग पाएगी? हाँ, बिल्कुल रोक लग जाएगी। अगर सरकार चाहेगी, प्रशासन साथ रहेगा तो बिल्कुल लग जाएगी। मौलाना नूर अहमद बेली, प्रयागराज। योगी सरकार का जो निशाना है वो वक्फ के ऊपर है, इसके अलावा मदरसे के ऊपर है। हम कह रहे हैं निशाना ज़रा शिशु मंदिर के जो स्कूल हैं उनके ऊपर भी तो होना चाहिए, या खाली हम ही लोगों के ऊपर है तो जो है टोटल चाला। वक्फ की जो भी संपत्ति है वो पूरी उत्तर प्रदेश के वक्फ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। कहा जाता है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा है और बेची जाती है, लेकिन ये बात भी सच है, कुछ बहुत सारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा है और बेची भी जा रही है। अगर जहाँ पर अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए और जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं उसको बेचने के ऊपर रोक लगाया जाए, ये भी मैं। ये बताइए क्या लगता है इस निर्णय से योगी सरकार के अवैध कब्जा हटेगा और संपत्ति को रोक लगेगी बिकने पर अवैध तरीके से? भाई ये सरकार जो सोच लेती है वो कर देती है। अगर इन्होंने ये बात सोच लिया है तो ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, जिसके पास सबसे ज़्यादा MLA है, वो तो बोल ही नहीं रहा है। जिसने आपका वोट लिया और जिस हैं वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। 34 MLA रखने के बाद वो पार्टी अगर ना बोले और आपके ऊपर जुल्म हो तो ये तो बहुत बुरी बात है। मैं जावेद उर्फी। देखिए, सभी जगह जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है सबकी जांच होनी चाहिए और ये सरकार की एक अच्छी पहल है। ये बताइए वक्फ प्रॉपर्टी का अवैध कब्जे की बात है, कितनी सच्चाई है? देखिए, अब ये तो खुलासा होने पे पता चलेगा। इसका जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं एक एक की जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, तो उससे पता चलेगा कितनी चीज़ें अवैध हैं और कितनी नहीं हैं। क्या लगता है इस फैसले से वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा और बिक्री पर रोक लग पाएगी? बिल्कुल लगनी चाहिए और सरकार की अच्छी पहल है और हम चाहते हैं सरकार से, योगी जी से, कि इसको कड़ी से कड़ी इसमें सिस्टम लाएँ। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर दरिंदों की दरिंदगी का वायरल हो रहा है, जिसमें मंगेतर के सामने युवती से हैवानियत की जा रही है। बता दें, यूपी विधानसभा में जहां कल विधायकों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, उसी दिन प्रयागराज जिले के महुआ क्षेत्र में एक युवती के साथ उसके मंगेतर के सामने हैवानियत की जाती है। मंगेतर दरिंदों के पाँव पकड़कर गुहार लगाता है और फिर भी दरिंदे उसकी बात नहीं सुनते हैं। बता दें, महुआ का इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने मंगेतर के साथ बैठी थी। तभी इलाके के 3-4 युवक आए और लड़की से अभद्रता करने लगे, जिसमें से एक युवक ने इसका पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो में लड़की के साथ आया उसका मंगेतर बार बार लड़कों
से छोड़ने की मिन्नत करता रहा और इन लोग के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये दबंग युवक लड़की से बदतमीज़ी करते रहे और अब पुलिस जांच के बाद इलाके के 3 युवकों को इस पूरे मामले पर चिन्हित कर लिया है और इसके खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी है। हाँ बनवाते हैं। ए खड़ो भाई, खड़ो पहले। ए भाई तू छोड़ पहले, हाथ छोड़ा। ये छोड़, पैर छोड़े पहले, पैर छोड़, पैर छोड़। अरे कहाँ है? सामने खड़ा हो पहले। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय माहौल गर्मा गया जब छात्रों ने वीसी की शव यात्रा निकालने की यूनिवर्सिटी में कोशिश की, जहां छात्रों द्वारा लगातार फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन में जमकर नोकझोंक हाथापाई भी हुई, जिसमें छात्रों ने उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। ऐसे में क्या कुछ कहना है छात्र नेता सत्यम खुशवाहा का, आइए सुनाते हैं आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4% फीस वृद्धि की गई थी, जिसके विरोध में लगातार छात्र आमरण अनशन कर रहा है। परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति, जिसकी ममता खत्म हो चुकी, जिसका यश खत्म हो चुका है, उसने छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए, छात्रों को गिरफ्तार करवाया, छात्रों के परिजनों को परेशान करवा रही है। तो जब ममता मर गई, यश मर गया, तो आज हम सब यात्रा निकाल रहे थे। परंतु इलाहाबाद जो चीफ प्रॉक्टर हर्ष कुमार अपने गुंडों के साथ आते हैं और पुलिस को भी उसमें इंगेज करते हैं। और हमको आप वीडियो के माध्यम देखेंगे कि आप किस प्रकार से मुझे मारा गया, मेरे पीठ पे लात से मारा गया, मैं गिर गया नहीं, मेरा पैर टूट जाता है। यहाँ पे मेरे साथी न होते मुझे बचाने वाले, मेरा गला दबाने का प्रयास किया गया। इस गमछे से ही मेरे आप वीडियो में देखेंगे साफ साफ किस प्रकार से मेरा गला घोटा जा रहा है। परंतु साथियों का शुक्र है कि मैं बच गया हूँ, किसी प्रकार जिंदा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये लड़ाई सोचते हैं कि हाथरस की तरह ये लाश छीन के भाग जाएंगे, हमारा अर्थी छीन के भाग जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। हम दोबारा अर्थी लाएंगे और दोबारा अर्थी को यहाँ जलाएंगे और यहाँ पे घंटी भी बनेगा और 13वीं का कार्यक्रम भी किया जाएगा। आप लोग सभी लोग बता दें कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी दमन कर लीजिए। आप मुझे मार सकते हैं, मुझे पीट सकते हैं, मुझे जेल में डाल सकते हैं, पर मेरे हौसलों को, मेरी लड़ाई को नहीं, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब किसान की आवाज़ को बचाने की लड़ाई है। अगर आज फीस वृद्धि हो जाएगी तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? मैं कदापि नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने भाई के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने समाज के, अपने प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज प्रतिनिधि को बचाने की लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। सत्यम कुशवाहा, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ के नेतृत्व में नगर निगम का ये रॉन्ग नंबर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इस तरह से सड़कों की बदहाली और समस्याओं को उजागर करने का आम आदमी पार्टी काम कर रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में किस तरह से नगर निगम का रॉन्ग नंबर कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और क्या कुछ कहा है डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने वो भी हम आपको आइए दिखाते हैं। कोई इंतजाम नहीं है, गौवंशों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है, कूड़े ऐसे खुले में पड़े हुए हैं। क्या ऐसा हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी होना चाहिए? ये नगर निगम का रॉन्ग नंबर है। नगर निगम को इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इस जगह की मरम्मत करवाना चाहिए और जो भी गौवंश है उसको सम्मान से काजी हाउस पहुंचाना चाहिए और उनके खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। ये नगर निगम का रॉन्ग नंबर है। आज प्रयागराज की सड़कों का, नालियों का, आवारा पशुओं का, गौवंशों का प्रयागराज में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। नगर निगम ने अभी इस बार फिर हाउस टैक्स बढ़ा दिया इस साल और लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं दे रहा है। नगर निगम में शहर के चारों तरफ लगभग 10 किलोमीटर का नगरीय क्षेत्र बढ़ा दिया है, लेकिन आप चले जाइए तो वहाँ पर आज भी बुरे हालात हैं। वहाँ पर कहीं पर सड़कें नहीं हैं, कहीं नालियाँ नहीं हैं, कहीं पर आवारा पशु टहल रहे हैं। तो हम लोगों ने नगर निगम को जगाने के लिए और नगर निगम की कमियों को गिनाने के लिए एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है ये रॉन्ग नंबर है। और मैं अपने प्रयागराज की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आपके किसी भी गली में, मोहल्ले में कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां बह रही हैं या कोई भी अनियमितताएं हैं जो कि नगर निगम को करना चाहिए, तो आप लोग अपना एक वीडियो बनाइए, हमें भेजिए और आपकी इस वीडियो को हम लोग नगर निगम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वहां की रोडों को बनवाने की कोशिश करेंगे।
प्रयागराज में जहां आज पुलिस ने काफ़ी संख्या में मोबाइल गुमशुदा बरामद किए हैं, जिसमें आज पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि एसपी क्राइम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में करीब 135 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख से ज़्यादा है। पुलिस ने इन सभी मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों को आज पुलिस लाइन में सुपुर्द किया है। साथ ही पुलिस का कहना है और भी काम चल रहा है और जल्द ही उनके मालिकों पर भी मोबाइल सुपुर्द करेंगे। ऐसे में मोबाइल मालिकों का क्या कहना था मोबाइल मिलने पर, सुनाते हैं क्या कहना है एसएसपी प्रयागराज का और मोबाइल मालिकों का। आज कितने मोबाइल बरामद हैं, किस तरह से खुलासा? एसपी क्राइम साहब के नेतृत्व में जो हमारी सर्विलांस टीम है उसने सराहनीय कार्य करते हुए विभिन्न लोगों के जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गए, कहीं छूट गए, ऐसे मोबाइल फ़ोनों की तलाश करके आज कुल 135 मोबाइल इन्होंने बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से ज़्यादा है। सभी स्मार्टफोन्स हैं। आज उनके जो ओनर्स हैं उनको बुला के आज यहाँ पे सुपुर्द किया जा रहा है और इसमें से कुछ फ़ोन्स ऐसे रहे हैं जो क्राइम से जुड़े रहे हैं, जिनकी छिनैती हुई थी। उन फ़ोनों को अभी हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। उनके ओनर्स को हम उसको उस पर डेवलप करके उसके बाद उनको सुपुर्द करेंगे। अभी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, अपने मोबाइल फ़ोन हैं, इनको सुपुर्द किया जा रहा है। इस तरह एक सराहनीय कार्य करते हुए टीम ने 135 स्मार्टफोन्स अनुमानित लागत लगभग 20 लाख रुपए की बरामद की है। जी, मेरा मोबाइल खोया था 30 मई को सुबह 7:59 पे एग्जैक्टली, और हम अपने जॉब से वापस आ रहे थे तब खो गया था स्टेशन पे। और वो वहाँ वाले स्टेशन है जो रोशन बाग का मेन स्टेशन है 1 नंबर, और अब मुझे मिला है इतने महीने बाद, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। उज़मा। आपका मोबाइल कब खोया था, कहाँ से खोया था और मोबाइल मिला, कैसा लग रहा है? मिला मोबाइल अच्छा तो लग रहा है, पर जो मन में हमारी बातें हैं वो अभी भी हमें अच्छा नहीं लग रही कि मेरी मोबाइल मेरे घर से खोई है और वो मुझे मालूम होना चाहिए कि मोबाइल मेरी कौन ले गया था। घर के अंदर से, ये तकरीबन 3 महीना पहले आपने कंप्लेन की थी। ये एसएसबी ऑफिस से, सरायनाथ थाने से। मेरा नाम शिवजीत मौर्य है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फीस वृद्धि के खिलाफ लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने छात्रों का समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने फीस वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करते थे तो फीस वृद्धि के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जन आंदोलन। उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे छात्र नेता जेल चले गए थे। तब स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तब 1 रुपया फ़ीस बढ़ी थी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी लड़कों पे फीस बढ़ाकर, नगर निगम में टैक्स बढ़ाकर, जलकल बढ़ाकर ये सरकार संदेश देना चाहती है कि हम सबका बाज़ारीकरण करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि 2 चीज़ें को सरकार को जनता के बोझ नहीं डालना चाहिए। एक तो हेल्थ पर नहीं डालना चाहिए और एक एजुकेशन पे नहीं डालना चाहिए। और ये सरकार आंख बंद करके फ़ैसला कर रही है। इसीलिए आज नौजवान जो वहाँ उतरा हुआ है वहाँ इस आंदोलन कर रहा है इसी बात को लेकर कि हमारी फ़ीस जो बढ़ाई गई वो गलत है। इसी तरह नगर निगम में भी 4 गुना टैक्स बढ़ा दिए गए। सरकार जनता से टैक्स वसूल कर इनके पैसे को, अपने पूंजीपतियों मित्रों को बैंक के ज़रिए अमीर बनाना चाहती है और इसलिए ये इस दिशा में काम कर रही है। आज नौजवान आत्मदाह करने पर मजबूर हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को इससे मुक्त रखना चाहिए और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। महंगाई आप देख रहे हैं बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लड़का पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पा रहा है। तब हमें ऐसे में हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आने वाला दिनों में हम इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अचानक सब्जी के बड़े दामों ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाई तो साथ ही
खाने का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। जहां टमाटर अब 100 का आंकड़ा छू रहा है तो वहीं पर नेनुआ 30 रुपए तो भिंडी 30 रुपए किलो हो गया है। साथ ही सभी सब्जियों के दाम करीब करीब बढ़ गए हैं, चाहे वो आलू हो या प्याज, सबके दाम में वृद्धि हुई है और करीब सबके दाम में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों को अब सब्जी खरीदने में सोचना पड़ रहा है और साथ ही जो लोग सब्जी ज़्यादा खरीदते थे वो अब कम सब्जियां खरीद रहे हैं। ऐसे में बिक्री पर भी काफ़ी असर पड़ा है। पहले बाढ़ और अब बारिश के कारण ये हुई है वृद्धि। क्या कुछ कहना है दुकानदार का, आइए सुनाते हैं। सेल बहुत डाउन हो गई है और टमाटर जो है 80 से 100 रुपये बिक रहा है और नेनुआ जो है 30 से 40 रुपये, भिंडी भी सही 30 से 40 रुपये और धनिया बहुत महंगी है, मंडी में ही 200 रुपये किलो बिक रही है धनिया। पुदीना महंगा है और आलू भी महंगा है, सब्जी लगभग सारी की सारी महंगी हो गई है। यही बारिश का कारण है, मेन बारिश की वजह से जो है माल की पैदावार भी कम है, इसलिए थोड़ा सा रेट हाई है। बाढ़ की वजह से, बाढ़ सबसे बड़ा इफेक्ट बाढ़ का ही है। बाढ़ की वजह से ही सारी फसलें बर्बाद हो गई, बिक्री बस हाफ से हाफ हो गई है। बहुत परेशानी का सामना। अंसार अहमद खान। संगम नगरी प्रयागराज गजोधर के नाम से मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जाना संगम नगरी को आहत कर गया। हर कोई उनके अभिनय और व्यक्तित्व की खूबियों को याद करता, दोहराता और दुखी हो रहा है। ऐसे में पुराने शहर में आज कांग्रेस के नेताओं ने सड़कों पर निकलकर हाथों में राजू श्रीवास्तव का पोस्टर लेकर उनको याद किया और कहा प्रयागराज को रुलाकर चले गए राजू श्रीवास्तव और अब उनके जैसा कोई नहीं आ सकता। ऐसे में कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेसियों ने राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उनको याद करते हुए राजू श्रीवास्तव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और कैंडल मार्च निकाला गया, सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। संगम नगरी प्रयागराज के चौक क्षेत्र में आज पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करी है और अतिक्रमण के खिलाफ सड़कों पर निकलकर अतिक्रमण हटवाया है। साथ ही यहां पहुंचे नगर निगम के बुलडोज़र ने कार्रवाई भी की है और नगर निगम का बुलडोज़र आज अतिक्रमण पर चला है। बता दें, चौक, घंटाघर, बजाजा पट्टी व लोकनाथ के आसपास क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोज़र चला है। साथ ही घंटाघर पर लगी अवैध तरीके से दुकानों को हटवाया गया है और साथ ही बुलडोज़र ने दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण पर आज कार्रवाई करते हुए उसे हटाया है। ये कार्रवाई नगर निगम व पुलिस के द्वारा संयुक्त की गई है, जहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच नगर निगम के बुलडोज़र ने कार्रवाई की है और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटवाया है। जो अवैध तरीके से दुकानें लगी थी उनको भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए हटवाया है। साथ ही कई दुकानों का चालान भी किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नज़ारा है ये स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं रीडर रोड पर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और अंधकार छाया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि ज़्यादातर यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद होती है और जिससे आने जाने वाले परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जॉनसनगंज से रेलवे जंक्शन की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जिस पर 24 घंटे लोगों का आवागमन होता है और ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्मार्ट सिटी में रीडर रोड की सड़कों पर बंद रहती है स्ट्रीट लाइट। ऐसे में क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। देखिए, आजकल ये रीडर रोड पर लाइट की समस्या कुछ ज़्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतें आ रही है। स्ट्रीट लाइट जो है आती जाती रहती है, लेकिन ज़्यादा करके बंद अभी इस मतलब इधर करके बंद रहती है ज़्यादातर करके। जी, देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।